हाय एवरीवन। सो आज हम सीखने वाले हैं प्रिटी सा कॉकटेल मेकअप लुक। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी मैं बहुत सारी मेकअप की नॉलेज देती रहती हूँ। फेस वॉश करने के बाद हमें अप्लाई करना है टोनर या मिस्ट सो दैट आपके फेस को, आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिले। देन थर्ड स्टेप में हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं। अच्छे से स्किन पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है आपको। उसके बाद हम प्राइमर अप्लाई करते हैं और अगर आपको ड्यूई लुक चाहिए तो आप स्ट्रोब क्रीम भी पहले अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो दैट उससे आपको आपकी बेस को एक ड्यूई इफ़ेक्ट मिलता है। ऑल राइट, सो यहाँ पे मैंने स्ट्रोब क्रीम अप्लाई की है एंड देन उसके बाद आप प्राइमर अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेकअप करेक्शन से। सो करेक्शन के लिए मैंने डार्क कलर का कंसीलर ही यूज़ किया है। इनके फेस पे बहुत ज़्यादा ऐसी नीड नहीं थी कि मैं बहुत ऑरेंज या फिर अपना कलर करेक्शन करूँ, तो डायरेक्टली मैं कंसीलर, डार्क कंसीलर से भी आपके जो फेस की प्रॉब्लम्स है वो हाइड हो जाती है। ओके, सो अंडर आई एरिया पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। उसके बाद नोज़ एरिया पे एंड माउथ एरिया पे। और आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग, लाइक जैसे फोरहेड पे भी थोड़ी बहुत टैनिंग मुझे दिख रही है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी कंसीलर अप्लाई कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ एंड फाउंडेशन बिल्कुल नेचुरल लिया है मैंने, लाइक टोन टू टोन जैसे, क्योंकि मुझे जो इनका लुक है, इनका जो बेस है बिल्कुल नेचुरल रखना है। बहुत ज़्यादा 2 टोन 3 टोन अप वाला नहीं देना है मुझे इनका बेस। ओके, बिकॉज मैं वैसे भी नॉर्मली टोन टू टोन मेकअप करने में ही, लाइक मुझे वैसा ही लुक अच्छा लगता है। एंड मैंने यहाँ पे फाउंडेशन नॉर्मली अप्लाई करके ब्लेंड किया है एंड इसको फिर ब्यूटी ब्लेंडर से भी डेफिनेटली आपको ब्लेंड करना है। प्लस यहाँ पे मैं कभी भी अंडर आई एरिया पे फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती क्योंकि अंडर आई एरिया पे हमें हाइलाइटिंग शेड भी अप्लाई करना है बाद में। उससे क्या होगा ना, अगर आप ज़्यादा फाउंडेशन, कंसीलर देन हाइलाइटिंग शेड 3-4 लेयर्स दे दोगे ना, तो उससे केकीनेस आ जाती है अंडर आई एरिया पे। अभी आप देखो, मैंने फाउंडेशन के बाद अंडर आई एरिया पे अपना हाइलाइटिंग शेड अप्लाई किया है, जिससे क्या होगा, आपका मिनिमम प्रोडक्ट आप अप्लाई करते हो ना, तो उससे लाइक केकीनेस नहीं आती अंडर आई एरिया पे। ओके, और थोड़ा नेचुरल लुक भी आता है। अब इसको भी पहले ब्रश से, आपको हमेशा बफर ब्रश से ज़रूर ब्लेंडिंग करनी है, उसके बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर से करनी है। अगर आप डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करोगे ना, तो उससे भी लाइक थोड़ा सा प्रोडक्ट ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको अच्छी कवरेज चाहिए तो पहले आपको ब्रश से ही ब्लेंड करना है, देन आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करोगे। ओके, एंड यहाँ पे मैंने बिल्कुल छोटे वाला ब्यूटी ब्लेंडर लिया है क्योंकि इससे अंडर आई एरिया पे अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है। और मतलब छोटे, आप अलग अलग साइज़ के ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, आप उसके अकॉर्डिंग ब्लेंड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी हो जाती है चीज़ें, राइट। सो इसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। लाइक इससे क्या होगा ना, थोड़ा फेस पे लिफ्टेड लुक आता है, बिल्कुल ही प्लेन नहीं लगता फेस, क्योंकि जो फेस के फीचर्स है ना आफ्टर फाउंडेशन वो हाइड हो जाते हैं, तो उन्हें हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा सा डिफ़ाइन करने के लिए हमें कॉन्टोरिंग या ब्राउन्सिंग करनी होती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नोज़ पे एंड अपने चीक बोन एरिया पे इसको अप्लाई किया है कॉन्टोर को, एंड इसी से फिर मैंने मतलब ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया। देन मैं यहाँ पे क्रीम ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। डेफिनेटली क्रीम ब्लशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप डायरेक्टली पाउडर ब्लशर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि लॉन्ग स्टे भी नहीं रहता है और उतनी अच्छी ब्लेंडिंग नहीं होती। अगर आप क्रीम ब्लश पहले अप्लाई कर दोगे तो ब्लेंड भी अच्छे से हो जाते हैं क्रीम प्रोडक्ट्स, या फिर लिक्विड ब्लश भी आप अप्लाई कर सकते हो और स्टे भी अच्छा होता है। ओके, सो इसी तरह से मैंने छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे बेकिंग कर रही हूँ। बेकिंग मतलब अंडर आई एरिया पे अच्छे से मैं यहाँ पे पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, फिक्सिंग पाउडर, सो दैट फिक्सिंग पाउडर या बेकिंग पाउडर। सो यहाँ पे बनाना पाउडर, बनाना शेड में अप्लाई कर रही हूँ उनकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, और इसको रखेंगे हम अच्छे से ताकि जो अंडर आई का मेकअप है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो तब तक मैं आई मेकअप कर लूँगी जब तक ये सेट होगा। ओके, एंड हमेशा आपको अपने हाथ पे रख के लाइक पिज़्ज़ा पफ से अप्लाई करना है, उससे अंदर तक की सारी लेयर्स सेट हो जाती है। ठीक है, अभी मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया है पाउडर, प्लस अंडर आई एरिया पे इसी तरह से छोड़ दिया है।
अभी मैं अपना आई मेकअप कर रही हूँ, तो आई मेकअप पे भी सबसे पहले आपको हमेशा बेस से स्टार्ट करना है। फाउंडेशन या कंसीलर, बेसिकली कंसीलर ही अप्लाई करना होता है क्योंकि उससे कंसीलर से कवरेज अच्छी मिल जाती है। ओके, एंड जो आपका जो आई शेडो शेड है वो अच्छे उठ कर आता है बेसिकली, दैट्स द रीज़न टू अप्लाई इट। तो यहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई कर दिया है दोनों आईज़ पे अच्छे से। अभी मैं इनका जो आई मेकअप है बिल्कुल नेचुरल ब्राउन, मतलब ब्राउन स्मोकी आई मेकअप हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पहले ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया बिल्कुल लाइट सा, एंड देन मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट कर रही हूँ आईलाइनर से। सो यहाँ पे आईलाइनर आपको बिल्कुल रफली अप्लाई करना है क्योंकि ये पूरा ब्लेंड करने वाली हूँ मैं, बिल्कुल स्मज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपरली लाइक ऐसा एग्जैक्ट लाइन बनाने की आपको नीड नहीं है। तो मैंने नॉर्मली आईलाइनर अप्लाई किया एंड इसको अच्छे से ऊपर की साइड ब्लेंड करेंगे। लाइक ऊपर की साइड आप ब्रश चलाओगे ना तो उससे स्मोक है जो ऊपर क्रिएट होगा। ठीक है, तो ब्लैक जेल लाइनर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि उससे बहुत अच्छी, ऑब्वियसली वो बहुत जल्दी आप ब्लेंड करने में इजी रहता है। एंड दूसरी आई में भी इसी तरह से मैं कर रही हूँ, नॉर्मली आईलाइनर अप्लाई किया एंड देन उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा एक आई मेकअप लुक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, प्लस बहुत जल्दी भी हो जाता है एंड ऑब्वियसली ट्रेंडिंग भी है ये। तो आप ये कर सकते हो बहुत ईजिली। ऊपर की साइड देखो इसी तरह से आपको ब्लेंडिंग करनी है जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको वीडियो में। ओके, सो दैट स्मोक ऊपर क्रिएट हो। इसके बाद मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ एंड बड़े वाले जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है ना उससे पूरी आई पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड इसी तरह से आपको सर्कुलर मोशन में ब्रश को चलाते हुए ब्लेंडिंग करनी है क्योंकि आई मेकअप में डेफिनेटली ब्लेंडिंग ही सब कुछ होता है और आप अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं करोगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो प्रॉपरली इस तरह से आपको ब्रश को चलाते हुए ब्लेंड करना है, लाइक पूरी आईज पे। कितना सिंपल है ये आई मेकअप, देखो। नॉर्मली पहले ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग, लाइक नॉर्मली आपने पहले आईलाइनर अप्लाई किया, देन उसको ब्लेंड किया, देन दोबारा से ब्राउन शेड अप्लाई किया। उसके बाद मैंने जो लाइनर जहाँ पे लगाया था उसको अगेन ब्लैक कलर के शेड से हाईलाइट कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जब ब्राउन शेड अप्लाई किया तो वो थोड़ा सा हाइड हो जाता है, so that's the reason you have to apply it again, okay। एंड यहाँ पे देखो मैं दोबारा से थोड़ा सा इसको ब्लैक शेड से और हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि वो स्मोकी इफेक्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है और खाली ब्राउन शेड से ना वो नहीं आता है। सो दैट्स द रीज़न मैं ब्लैक शेड को थोड़ा सा और बिल्ड कर रही हूँ एंड उसको उसके जो एजेस है उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ओके। एंड उसके बाद अगेन ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग, मतलब कि यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ इस आई मेकअप में सिर्फ ब्लेंडिंग के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। ओके, सो आपको भी बस इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडिंग का ध्यान देना है, लाइक एक शेड से दूसरा शेड निकल कर आना चाहिए। ओके, ब्लैक शेड से यहाँ पे हमारा ब्राउन शेड निकल कर आ रहा है। ओके, लाइक बिल्कुल एक ट्रांजिशन इफेक्ट आता है ना वैसे वाला। इसके बाद स्पूली से अच्छे से आईब्रोज को सेट कर दिया क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फिल भी कर दिया जहाँ पे नीड थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड नहीं है आईब्रोज को फिल करने की। तो मैंने बहुत ही हल्के हाथों से ब्रश को चलाया है एंड देन जो हमारा पाउडर था उसको हम अच्छे से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हमारी अंडर आई एरिया बिल्कुल सेट हो चुका है। ओके, सो इसी तरह से आपको एक्सेस पाउडर लाइक हटा देना है। ओके, लाइक स्किन में ही आधा चला जाता है वैसे तो। इसके बाद मैंने यहाँ पे मिस्ट अप्लाई किया है अगेन। सेटिंग स्प्रे या मिस्ट आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं सो दैट जो पाउडरी पाउडरी इफेक्ट है ना वो थोड़ा सा आपका जो बेस है वो उसके साथ मेल्ट लाइक मर्ज हो जाए। ओके, पाउडर्स बहुत अप्लाई करने से स्किन बिल्कुल ही फेस बिल्कुल पाउडरी पाउडरी लगता है, तो इसीलिए आपको ज़रूरी होता है आप मिस्ट या फिर सेटिंग स्प्रे एक बार अप्लाई कर दो आफ्टर यूजिंग दी फिक्सिंग पाउडर। देन यहाँ पे मैंने नॉर्मली पाउडर कॉन्टोर किया है, जहाँ पे क्रीम कॉन्टोर आप अप्लाई करते हो उसी के ऊपर आपको पाउडर अप्लाई करना है, दैट्स इट। इसके बाद मैंने सुंदर सा लिपस्टिक का शेड ब्राउन शेड की अप्लाई की है मैंने लिपस्टिक। देन यहाँ पे मैंने अंडर आई एरिया पे भी थोड़ी सी शेडिंग की है ब्राउन की। ऑब्वियसली अंडर आई एरिया वो सूना सूना लुक नहीं आना चाहिए, ओके। तो ब्राउन से शेडिंग करने के बाद हमने वाइट काजल अप्लाई किया है क्योंकि इनकी आइज थोड़ी छोटी है तो वाइट काजल से ही अच्छा लुक आएगा, राइट।
इसके बाद मैंने अगेन पाउडर ब्लशर अप्लाई किया है क्रीम ब्लशर के ऊपर, सो दैट जो वो हाइड हो जाता है ना, वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए लुक। ओके, लास्टली हाइलाइटर अप्लाई करना है चीक बोन एरिया एंड नोज एरिया पे, एंड फाइनली फिक्सर स्प्रे से मेकअप को फिक्स कर देंगे।